और एक बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट से फारूक अब्दुल्ला मामले में एक बड़ा झटका उनको लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी है। फारूक अब्दुल्ला से जुड़ी अर्जी जो सुप्रीम कोर्ट में वाइको ने दाखिल की थी, इसे सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया गया है। उन्हें पेश करने की ये अर्जी थी, लेकिन उन्हें कोर्ट में पेश करने की अर्जी खारिज कर दी गई है। फारूक अब्दुल्ला से जुड़ा ये एक बड़ा मामला था और एक बड़ा झटका इसे माना जा सकता है। एहतेशाम खान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। एहतेशाम, अर्जी में क्या कहा गया था जिसे खारिज किया कोर्ट ने? देखिए, ये जो अर्जी यहाँ आई थी वो हेबियस कॉर्पस पिटीशन था, जिसका मतलब ये होता है कि ये व्यक्ति गायब है, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए पुलिस इनको कोर्ट के सामने लाकर पेश करे ताकि पता चल सके कि ये व्यक्ति जीवित है और सही सलामत है। लेकिन कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दी, क्योंकि सरकार की तरफ से ये बताया गया कि फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ PSA यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है और वो हिरासत में है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अगर PSA लगाया गया है तो फिर जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, जो कोर्ट है, वहां पर इस याचिका को दाखिल की जाए। इसमें हेबियस कॉर्पस नहीं बनता, क्योंकि उनकी जानकारी सरकार कोर्ट को दे रही है। साथ ही जो वाइको के वकील थे, उन्होंने कई बार कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग से ठीक एक दिन पहले ही PSA उन पर लगाया गया है और एक साजिश के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन कोर्ट ने वो सारी याचिका खारिज कर दी और कहा कि इसमें हेबियस कॉर्पस का मामला नहीं बनता। अब उनके खिलाफ चूंकि PSA लगा दिया गया है, तो जो सही न्यायालय है वहां जाकर वो अपनी अर्जी लगा सकते हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला की ओर से पहले भी ये कहा जा रहा था कि लगातार उन्हें नजरबंद रखा गया। क्या इस तरह की भी दलीलें कोर्ट में पेश की गई थी जिसे खारिज किया गया? देखिए, यहाँ पर उस बात को नहीं उठाया गया, क्योंकि यहाँ पे जो याचिका आई थी वो हेबियस कॉर्पस की थी। उसमें एक सीमित दायरे में आपको ये बातें करनी होती है, जिसमें ये बताना होता है कि ये व्यक्ति गायब है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें अंदेशा है कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो पुलिस इनको यहाँ हाजिर करे। लेकिन वो उस दायरे में जो आज के हालात हैं उसमें ये पिटीशन खरा नहीं उतर रहा था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि जब सरकार बता रही है कि वो कस्टडी में है और PSA उनके खिलाफ लगा हुआ है, तो फिर इसमें ये यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कोई और गुंजाइश नहीं रह जाती। लेकिन भले ही ये दरख्वास्त वाइको की तरफ से दायर की गई थी, लेकिन ये एक बड़ा झटका फारूक अब्दुल्ला को, उनकी उस बात को भी। फिलहाल शुक्रिया आपका एहतेशाम।